राजीव रंजन का रुख कर लेता हूं, क्योंकि वो गुजरात के हर गली, हर गांव, हर शहर में घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव, मेरा सवाल आपसे गुजरात विधानसभा चुनाव और भारत जोड़ो यात्रा, इन दोनों से है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी जब किसी भी तरह से किसी मिशन पे चलती है तो मकसद तो यही होता है कि हमें चुनाव जीतना है, मकसद तो यही है कि हमें दोबारा सत्ता में लौटना है। ये भारत जोड़ो यात्रा जो दक्षिण भारत से शुरू हुई है, गुजरात को स्किप कर गए राहुल गांधी, इसका कोई असर आपको चुनावों में नजर आ रहा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो दिमाग में आइडिया था और भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य था, उसको राहुल गांधी ने बहुत कम शब्दों में ये प्रकट कर दिया है कि वो किस लिए कर रहे हैं, वो लोगों के पास किस लिए जा रहे हैं। देखिए, देश के राजनीतिक धड़ों में एक धड़ा ये मानता है कि अब 2014 जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से विश्व में देश का मान बढ़ा है और देश का परचम विश्व भर में लहराया है। राष्ट्रवाद की भावना आई है, राष्ट्रवाद मजबूत हुआ है, राष्ट्र मजबूत हुआ है और आतंकवादी गतिविधियों में लगाम आई है। हिंदुत्व अपने पुरातन वैभव की तरफ लौट रहा है। ये एक धड़े का मानना है। दूसरे धड़े का ये मानना है कि इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं को आघात पहुंचा है, विरोधियों को शत्रुवत व्यवहार किया जाता है और संस्थाओं को, आप देखिए, राहुल गांधी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, प्रमुख नेता हैं। वो एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अगर आप मेन स्ट्रीम चैनलों और अखबारों को उठाकर देख लीजिए तो ये यात्रा किस तरह की कवरेज होती है और कितनी कवरेज राहुल गांधी को दी गई है और क्या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता के साथ इन सारी संस्थाओं ने न्याय किया है, ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी, जब चुनाव है, हिमाचल और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने का मौका है, तब राहुल गांधी देश को समझने निकले हैं और अपने आप को समझाने निकले हैं। किसी भी राजनीतिक दल का, अगर आप पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, विज्ञान पढ़ेंगे तो राजनीतिक दल के बारे में जब आप पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, तो उसका पहली लाइन यही आती है कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य है सत्ता प्राप्ति और सत्ता प्राप्ति के लिए वो अपनी विचारधारा, अपनी नीतियों को जनता के सामने ले जाकर रखते हैं और जनता का समर्थन पाने के बाद उन्हीं नीतियों को क्रियान्वयन करने का काम करते हैं। जब आप राजनेता हैं, अब अगर एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टीज़ में यही फ़र्क होता है कि एनजीओ समाज की बात करे, देश के निर्माण में अपना योगदान करता है, लेकिन बदले में उसे राजनीतिक भागीदारी या सत्ता नहीं चाहिए होती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी यही काम करती है, मगर वो नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए उसे सत्ता चाहिए होती है। तो इसलिए अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं तो आप एनजीओ की तरह चुनावी राजनीति छोड़ करके सड़क पर घूमेंगे तो एक सवाल उठेगा कि आपका इसका मतलब क्या है। गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आमने सामने की लड़ाई थी और उसके प्रमुख नेता है, आप देख ही रहे, भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने ज़्यादा वरीयता दी इन चुनावी राजनीति के। और इस मसले पर मैं कहता हूं कि राहुल गांधी भारत के राजनेताओं में की भीड़ से अलग खड़े आते हैं। जब सारे नेता तीन तिकड़म चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी एक अलग लकीर खींच रहे हैं, देश को समझने की बात कर रहे हैं। वो उसमें कितने कामयाब होंगे, अब तक देश की पदयात्राओं में दांडी यात्रा को छोड़ के कोई पदयात्रा उस तरीके से पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में ये सक्सेसफुल हुई है जब टीआरएस की वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, उनका नाम भूल रहा है, मुख्यमंत्री का इस वक्त बोलते हैं, जब उन्होंने पदयात्रा की और आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी ने पदयात्रा की है हाल के दिनों में और सबसे सक्सेसफुल पदयात्रा रही है। तो बात यह है कि राहुल गांधी के पदयात्रा के क्या परिणाम होंगे, अभी आने वाले वक्त में दिखाई देगा। दक्षिण में कांग्रेस का अच्छा वजूद है और कांग्रेस में दक्षिण में उनकी पदयात्राओं को काफ़ी जन समर्थन भी मिला है, लेकिन असली लिटमस टेस्ट उनका उत्तर भारत में है, जहां कांग्रेस एक समय पर राज किया करती थी। जहां तक गुजरात चुनाव की बात है, गुजरात चुनाव में राहुल गांधी की पदयात्रा कहीं कोई मुद्दा नहीं है, न उस पर कोई चर्चा है। कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी, विपक्ष यहाँ पहले से भी रही है और मुझे अब ये लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी ही मजबूत विपक्ष के तौर पर गुजरात में ये चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी ने अभी जो
पीछे उन्होंने बहुत आक्रामक प्रचार किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जड़ें यहाँ गहरी हैं। उनके यहाँ फ्रिक्वेंटली नहीं आने से भारत जोड़ो यात्रा का बहुत सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव गुजरात इलेक्शन पर पड़ रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।